HTML की फाइल कैसे बनाते हैं, HTML का बेसिक सिंटैक्स क्या है, आइए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपको HTML का बेसिक सिंटैक्स समझाऊंगा बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक। उसके एक एक टैग के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, और HTML की फाइल कैसे क्रिएट होती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो गाइज इस सब को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास क्या होना चाहिए इस सब चीज़ को पढ़ने के लिए। तो गाइज आपके पास एक विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर होना चाहिए और एक गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर नहीं है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सिखाया है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर मेरे सामने ओपन है। तो गाइज आपने लोकल डिस्क सी में या डी में कहीं पर भी जाके एक फोल्डर बना देना है। मैंने यहाँ पर एक HTML के नाम से फोल्डर बना दिया है, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो जब आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगी ओपन विद VS कोड। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका ये फोल्डर है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, जो कि मेरा ऑलरेडी मैंने ओपन कर चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग अपने HTML की फाइल बनाएंगे। तो गाइज आपने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है न्यू फाइल की। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने लिखना है index.html। तो बूम गाइज आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी एक HTML की फाइल बेसिकली बन चुकी है। तो गाइज अब मैं बेसिकली अपना HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखूंगा आपके सामने और उसके बाद आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइज ये स्क्रीन में आपके सामने HTML का बेसिक सिंटैक्स मौजूद है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ ये बेसिकली क्या है और इसका क्या मतलब है, और उसके बाद मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा जिससे आपको इसकी बेहतर क्लैरिटी हो जाएगी। तो गाइस HTML के बेसिक सिंटैक्स में हम लोग सबसे पहले डॉक टाइप ऊपर लिखते हैं। डॉक टाइप क्या होता है ये ऑलरेडी मैं अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने इसको डिटेल में जानना है तो आप वो मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें डॉक टाइप क्या होता है और इसका सिंटैक्स ऐसे ही क्यों है मैंने फुल डिटेल में बताया है। अभी के लिए मैं आपको आसान लफ्जों में दोबारा से रिपीट करके बता देता हूँ। डॉक टाइप बेसिकली हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हमारा HTML किस वर्जन का होगा और उसकी क्या टाइप होगी। तो गाइज ये बेसिकली HTML का लेटेस्ट वर्जन है जो कि वर्जन 5 है। तो डॉक टाइप बेसिकली ये बताता है। तो गाइज डॉक टाइप के बाद अब बेसिकली हमारा HTML टैग आता है। तो गाइज HTML टैग की बेसिक डेफिनेशन ये है कि इसको रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज कहते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। तो गाइज HTML जो है वो बेसिकली सबसे टॉप वाला एलिमेंट होता है। तो गाइज अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो डॉक टाइप है सबसे ऊपर तो ये है। तो गाइज मैं आपको बता दूं ये जो डॉक टाइप है ये बेसिकली टैग नहीं होता। ये मैंने अपनी डॉक टाइप की लेक्चर में फुल डिटेल में बताया हुआ है। मैं दोबारा आपको कहूँगा अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जाके एक दफ़ा डिटेल में देख लें। अब दोबारा मैं HTML टैग को एक दफ़ा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जो HTML टैग है वो बेसिकली हमारा सबसे टॉप वाला टैग होता है हमारे HTML पेज में। तो गाइज इसके बाद बेसिकली आता है हमारा हेड टैग। तो गाइज हेड टैग की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। द हेड टैग इन HTML कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। दिस इज द पार्ट दैट इज नॉट डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर व्हेन द पेज इज लोडेड। इस बात का क्या मतलब है? तो गाइज हेड टैग के अंदर बेसिकली आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि आप ब्राउजर में बेसिकली नहीं दिखाना चाहते। फॉर एग्जांपल जो वेबसाइट है उसका ऑथर कौन है, वो किसने बनाई है, वो बेसिकली आप अपने हेड टैग में मेंशन कर देंगे। हेड टैग के अंदर बेसिकली आप अपनी वेबसाइट का टाइटल लिख देते हैं, अपनी CSS की फाइल का लिंक दे देते हैं। थोड़ी देर तक मैं आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ, तो आपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना और एक लाइव वेबसाइट में जाकर सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली हमारा टाइटल क्या होता है। तो गाइस ये जो वेबसाइट में आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ CNFT, ये बेसिकली हमारा टाइटल होता है। आप अपनी वेबसाइट में जो भी यहाँ पर लिखेंगे CNFT डॉक्यूमेंट वेबसाइट जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लग जाएगा। ये वेबसाइट बेसिकली मैंने ही बनाई है, मैं आपको इसके कोड में भी जाकर दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बेसिकली हेड टैग है और हेड टैग के अंदर बेसिकली मैंने अपने टाइटल टैग लिखा हुआ है और टाइटल टैग के अंदर मैंने CNFT लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर CNFT के अलावा जो कुछ भी लिखता है वो यहाँ पर बेसिकली शो होने लग जाता। तो आई होप गाइस आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो गाइस अब बेसिकली मैं आपको ये फाइल ब्राउजर में रन करके दिखाऊंगा। उसके लिए गाइस सबसे पहले आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। वो कैसे करनी है, ये आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है लाइव सर्वर। तो इस तरीके की आपके सामने एक एक्सटेंशन आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे आपने यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आने लग जाएगी ओपन विद द लाइव सर्वर। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
तो गाइज आप जैसे ही ओपन विद द लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर में आपके सामने जो आपका HTML का पेज है वो बेसिकली ओपन हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं जो टाइटल हमने लिखा था डॉक्यूमेंट के नाम से वो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करके कोडिंग लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और बूम गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। तो आई होप गाइज आपको टाइटल टैग की भी समझ आ गई होगी। तो गाइज अब मैं बेसिकली आपको बताऊंगा बॉडी टैग क्या होता है। द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। द बॉडी एलिमेंट कंटेन ऑल द कंटेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ एक्सेट्रा। तो गाइज आपकी वेबसाइट में जो भी कंटेंट आपको नजर आता है वो बेसिकली सारा का सारा बॉडी टैग में लिखा जाता है। ये आप जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं ये सारा का सारा बेसिकली बॉडी टैग में लिखा गया था। तो गाइज इसका कोड आपके सामने मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हैं ये बॉडी टैग के अंदर बेसिकली डिव, सेक्शन, ये सारा कुछ बनाया हुआ मैंने। और आपने इस वेबसाइट को देख के जरा भी नहीं घबराना, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करते रहे तो आप भी बेसिकली इस तरह की वेबसाइट आराम से बना पाएंगे। तो गाइज अब मैं बेसिकली आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी बॉडी टैग के अंदर लिखूंगा कोडिंग सर्क्यूलेट, और बूम गाइज आप देख सकते हैं जो मैंने अपनी बॉडी टैग के अंदर लिखा था वो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा और इसको सेव करूँगा, और बूम गाइज आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउजर में आ चुका है। तो आई होप गाइज आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इसके लिए ऐसे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।